कितने लोगों के पास ज्ञान है, कितने लोगों के पास वस्तु है जो भगवान का अर्चन कर सकता है? नहीं कर सकता है, होते हुए भी नहीं कर सकता है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए अब मैं अपनी बात आपको क्या बताऊं। हमने कहा ना, बचपन की जीवन बहुत खराब बीती। सायंकाल की रोटी प्रातः काल खाते थे, प्रातः काल की रोटी बचा करके सायंकाल खाते थे विद्यार्थी जीवन में। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमने महादेव, हनुमान जी को और माई को छोड़ा होगा। तो भावों में क्षति देवता, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए। भावों में क्षति देवता, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। यदि भाव मेरे बस में है और भाव के अधीन हम हैं तो परमात्मा हमारे अधीन है, भगवान हमारे अधीन है। और ध्रुव जी ने करके दिखा दिया। और ध्रुव जी जब आए, भगवान नारायण ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श कराया और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा, तुम्हें महाराज उत्तानपाद की राज छोड़ दो, मैं तुम्हें विष्णु लोक दे देता हूं, तुम विष्णु लोक का राजा बन जाओ। ध्रुव ने कहा, भगवान अब तो कुछ बाकी रहा ही नहीं, आप मिल गए तो संसार मिल गया। आप नहीं मिले होते तो राज्य की चिंता होती, आप नहीं मिले होते तो वैभव की चिंता होती, आप नहीं मिले होते तो पद की चिंता होती। अब आप मिल गए, सारा पद, सारा वैभव और सारा साम्राज्य आपके प्यार, लाड, दुलार और चरणों में है। फिर भी भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा, जाओ मैं तुम्हें राज्य सुपुर्द करता हूं, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं तुम्हारे लिए एक लोक सुरक्षित रख देता हूं, ध्रुव लोक, वो तुम्हारे लिए होगा, उस लोक का राजा तुम रहोगे। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायौ वचन अनुपम ठाव, पायौ वचन अनुपम ठाव। ओ सुमिरि पवन सुत, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। ध्रुव जी 126 वर्ष तक राज करते हैं। 126 वर्ष तक राज करने के बाद उनका जो छोटा भाई उत्तम होते तो उनका दोनों का खूब अच्छे से लाड़ प्यार होता, दोनों के आपस में कुप्रेम होते और उनके गंधर्वों के साथ उनका युद्ध होता, उसमें वो मारे जाते। 126 वर्ष बाद ध्रुव जी ध्रुव लोक को जाते हैं और चिरकाल तक वहां राज कर रहे हैं। महाराज पृथु का चरित्र किसी से छुपा हुआ नहीं है। पृथ्वी को दोहन करने वाले, पृथ्वी को प्लेन करने वाले, पृथ्वी में कृषि भूमि बनाने वाले महाराज पृथु हैं। महाराज पृथु ने सोने की हल से पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को जोता और पूरे पहाड़ को प्लेन करके हमारे जैसे, आपके जैसे गरीब लोगों को उन्होंने दे करके कृषि भूमि प्रदान किया। प्राचीन वरही का जो उपाख्यान है वो भी आपको सबको ज्ञात है। परम धर्मात्मा, परम विद्वान और बलवान राजा प्राचीन वरही भारतीय परंपराओं के मौलिक सिद्धांतों के लिए उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया।
पुरंदरोपाख्यान। महाराज भगवान को भी बस करने में, भगवान को भी बस में करने में समर्थ थे महाराज पुरंजन। लेकिन सरल सरल भगत जिम जासु तब, जेहि पद कृपा सरोरु। जब कोई बड़ा बनता है तो उसमें सरलता आनी चाहिए, उसमें सरलता आनी चाहिए, उसमें उदारता आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, उसमें कठोरता ना आए, उदंडता ना आए, वो उदंड डंडे के समान ना हो जाए। उनमें गिरने की क्षमता होनी चाहिए, झुकने की क्षमता होनी चाहिए।